ओशो कहते हैं, जिनका प्रेम सब जगह से असफल हो चुका है, वे ही सद्गुरु के पास आकर सफल हो पाते हैं। जिन्होंने प्रेम को बहुत बहुत रूपों में देखा, परखा और उसकी पीड़ा झेली है, वे ही सद्गुरु के प्रेम में गिर पाते हैं। वह प्रेम की अंतिम पराकाष्ठा है। उसके पार फिर प्रेम निराकार हो जाता है। सद्गुरु तक प्रेम में आकार होता है। सद्गुरु से प्रवेश हुआ कि प्रेम निराकार हुआ। परवाना जलती हुई समा पर गिरा कि निराकार हुआ। और जैसे समा की ज्योति भागी जा रही है आकाश की तरफ, परवाना मिटा कि उसके लिए भी आकाश के द्वार खुले। तुम जरा समा तो जलाओ और देखो, दूर दूर से पतंगे आने शुरू हो जाते हैं। इसमें चमत्कार कुछ भी नहीं है। मनुष्य सदा से तलाश में है। सत्य को किसकी अभिप्सा नहीं है। मैं यहाँ बैठकर मौन पुकार दे रहा हूँ। वह मौन पुकार सुनी जाएगी दूर दूर तक। जहाँ भी हृदय प्रेम के लिए लालायित है, वहीं हृदय तंत्री बज उठेगी। समय और स्थान इस पुकार में व्यवधान नहीं बनते। प्रेम समय और स्थान के अतीत है। वहाँ दूरियाँ मिट जाती हैं। वहाँ कोई दूरी नहीं होती। इसीलिए ऊपर से लगता है कि इस तीर्थ में देश देश से, दूर दूर से यात्राएं करके लोग आ रहे हैं। वे आ रहे हैं इसलिए कि उन्होंने कुछ अपने हृदय में होते हुए देखा है। और जब हृदय कोई दूरी नहीं मानता, हृदय ने कभी दूरी नहीं मानी। दूरी तो नाप जोक का काम है, मस्तिष्क का काम है। और हृदय तो 7 समुंदर लांघ सकता है, क्योंकि हृदय दुस्साहस करना जानता है। बुद्धि तो कायर है, डरती है, झिझकती है। नाव की जंजीर को किनारे से जोर से बांध लेती है कि कहीं नाव जाने अनजाने छूट न जाए। सागर में तूफान है और सागर में सदा तूफान है, कभी कम कभी ज़्यादा। और नौका तो छोटी है और सागर बहुत बड़ा है और दूसरा किनारा दिखाई भी नहीं पड़ता है। लेकिन कभी कभी ना दिखाई पड़ने वाले उस किनारे की आवाज़ सुनाई पड़ती है। ना दिखाई पड़ने वाले उस किनारे की भी झलक अंतःस्थल में उतरने लगती है। ना दिखाई पड़ने वाले उस किनारे का सौंदर्य भी कभी दूर निकार पुकारने लगता है। फिर जाना ही होता है, फिर जाना ही पड़ेगा। फिर एक अनिवार्यता है जिसे टाला नहीं जा सकता, कल के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता। नाव अभी खेलनी होगी, नाव अभी छोड़नी होगी, नाव अभी खोलनी होगी। फिर रात का अंधकार हो कि झंझावत उठे कि मिट जाने और डूब जाने का खतरा हो, लेकिन रुका नहीं जा सकता। और जो इतने साहस से दूसरे किनारे की तलाश में चलता है, उसके लिए मझधार भी किनारा है। वह मझधार में डूब भी जाए तो भी पहुंच जाए। जो किनारे से बंधे हैं वे किनारे में ही डूब जाए।